सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के नानकराम गुड़ा में तेलंगाना राज्य अग्निशमन सेवा विभाग के नवनिर्मित मुख्य भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने साफ किया है कि पिछले 3 दशकों की राजनीति के बावजूद हैदराबाद का विकास नहीं रुका है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर दुनिया से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वहीं रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद निवेशन के लिए बेहद उपयुक्त क्षेत्र है। सीएम ने कहा है कि अब हैदराबाद के शहर को शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण 3 भागों में बांटा जाएगा और फिर विकास के मामले में आगे ले जाया जाएगा। रेवंत ने साफ किया है कि ये फार्मा सिटी नहीं बल्कि फार्मा विलेज आएगा। पता चला है कि ओआरआर के पास हजारों एकड़ जमीन पर स्वास्थ्य, खेल और प्रदूषण मुक्त उद्योग वाला एक उन्नत शहर स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विजन 2050 है। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के सर्वांगीण विकास की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि पिछली सरकार ने 10 साल तक बैठक नहीं कर आईटीडीए के मुख्य उद्देश्यों को विफल कर दिया है। वहीं भट्टी ने हाल ही में एकीकृत आदिवासी विकास संगठन भद्राचलम की शासी निकाय की समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है और भाषण दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछली बिहार सरकार जो 2014 से लेकर 2023 तक सत्ता में थी, वहीं आईटीडीए परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने में उपेक्षा की थी। भट्टी ने कहा है कि आदिवासी के परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए सदस्यों को गवर्निंग बॉडी की बैठक में सुझाव देनी चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, आश्रम और रोजगार का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए आईटीडीए की योजना बनाने की बात सामने आई है। वहीं भट्टी ने बताया है कि आईटीडीए के तहत आदिवासियों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा को विकसित करने का आवश्यकता है और अधिकारियों द्वारा उस दिशा में योजना बनाई जानी चाहिए। मंत्री डोडीला श्रीधर बाबू ने वारंगल जिले के लोगों को खुशखबरी दी है। मंत्री ने कहा है कि एमएसएमई के लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। उन्होंने अगले साल से कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा किया। श्रीधर बाबू ने कहा है कि वह वारंगल जिले को आईटी बनाने की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने वारंगल को हैदराबाद के प्रतिद्वंद के रूप में विकसित करने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वारंगल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसे तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के बाद दूसरे स्तर के शहर के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वे हनुमंतराव ने कहा है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने बीसी की जाति जनगणना करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हनुमंतराव ने इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मंत्री पूनम प्रभाकर और कैबिनेट को धन्यवाद दिया है। इस अवसर पे अंबरपेट के एले कैफे चौराहे पर फूलों की प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित की गई। 18वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ज्योतिराव फूले ने कहा था कि भविष्य तभी अस्तित्व रहेगा जब बुजुर्गों के कमजोर वर्ग शिक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उनके शिष्य के रूप में पढ़ाई की और भारत का संविधान लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में कमजोर वर्गों के लिए किए गए आरक्षण को अभी लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा इससे पहले 1831 में जातीय गणना हुई थी और अब तक दोबारा जातीय गणना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक आबादी वाले बीसी को सभी वर्गों में न्याय नहीं मिल रहा है। श्रीशिला राजैया ने तेलंगाना राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। राजैया ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उन पर बहुत भरोसा किया है। वहीं कांग्रेस सरकार में सभी के लिए न्याय की दिशा में उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजैया ने कहा है कि वो जिम्मेदारी ठीक से संभालेंगे। राजैया ने कहा है कि भारत की आज़ादी के बाद केंद्रीय राज्य सरकारों के गठन के बाद ग्राम पंचायतों के विकास नहीं हुआ है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 73 और 74 कानून बनाकर संविधान में संशोधन करके स्थानीय निकायों को धन आवंटित करके कड़ी मेहनत की है। वहीं बिहार शासन के 10 सालों में ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायतें शक्तिहीन हो गई है। उन्होंने आलोचना की है कि उन्होंने स्थानीय संगठनों को धन आवंटित नहीं करने की कठिनाई पैदा की। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में गांव के विकास के लिए वित्त आयोग के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएगी। ऐसे आयोग के संकेपल्ली सुधीर रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 10 साल तक आयोग को कमजोर कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को परेशान किया था और हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास का आमना सामना हुआ था। वहीं सुधीर रेड्डी से जिन्होंने कहा कि वह विभिन्न हृदयक संगठनों में काम करने के अपने अनुभव से आयोग को प्रभावित ढंग से चलाएंगे। सिकंदराबाद विधायक थिगुला पद्माराव गौड़ ने जीएचएमसी की गतिविधियों को जनता के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। पद्माराव गौड़ ने कहा है कि धनराशि प्राप्त हो चुकी है और उसे संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाए।
सुभाष राव ने सिकंदराबाद सर्कल जेएचएमसी के नए उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर उन्होंने शिष्टाचार के नाते पद्माराव गौड़ से मुलाकात की। पद्माराव गौड़ ने उन्हें बधाई दी और सुझाव दिया है कि सिकंदराबाद में विकास गतिविधियां तेज की जानी चाहिए और इसे आदर्श सर्कल के नाम से जाना चाहिए। मल्ला रेड्डी सेवा ट्रस्ट ने बनाला गीता परवीन के निर्देशन में उप्पल चिल्का नगर डिवीजन में एक मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। मल्ला रेड्डी सेवा ट्रस्ट हेल्थ सिटी के अध्यक्ष भद्र रेड्डी, उप्पल विधायक बंजारू और लक्ष्मण रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और गरीब लोगों को मुफ्त दवाएं वितरित की। मल्ला रेड्डी सेवा ट्रस्ट पिछले 10 सालों से गरीब लोगों के लिए मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की चीजें निःशुल्क की जाती है और दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की जाती है। वहीं भद्र रेड्डी ने कहा कि बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए वे मुफ्त बस प्रदान करने में अपने अस्पताल में मुफ्त इलाज प्रदान कर रहे हैं। यह ज्ञात है कि तेलंगाना राज्य विधानसभा में बीसी व्यापक जाति गणना प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई थी। इस अवसर पर बीसीसी पॉलिटिक्स रिपीट एंकर 9। यह ज्ञात है कि तेलंगाना राज्य में विधानसभा में बीसी व्यापक जाति गणना प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई थी। इस अवसर पे बीसी पॉलिटिक्स जेसी के तत्वाधान में गन पार्क शहीद सपोत पर सीएम रेवंत रेड्डी और बीसी कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर नेताओं ने चित्रों पे अभिषेक किया। जेसी के प्रदेश अध्यक्ष रचाला युगाधर गौड़ ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री बीसी जातिवादी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में जाति गणना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि प्रगति भवन का नाम बदलने पर उन्हें खुशी हो रही है। महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने कहा कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक बीसी गुरुकुल स्कूल स्थापित करेगी ताकि बीसी छात्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ सके। रंगारेड्डी जिला के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी किशनगिरी लक्ष्मण रेड्डी की उपस्थिति में मीरपेट नगर सेवक नरेंद्र कुमार सहित कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर किशनगिरी लक्ष्मण रेड्डी ने बात की। लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि संसदीय चुनाव के बाद बीआरएस पार्टी गायब हो जाएगी। किए गए वादों को सीएम रेवंत रेड्डी नेतृत्व लागू किया जाएगा। उन्होंने भाजपा और बीआरएस कार्यकर्ताओं से कांग्रेस में शामिल होने और अपने क्षेत्रों में विकास में शामिल होने को कहा है। इस कार्यक्रम में बंदाकपेटा और कॉरपोरेशन के नेता चिंगोड़ीथा नरसिम्हा रेड्डी और वांगेती प्रभाकर रेड्डी के साथ मीरपेट और बंगलापेट कॉरपोरेशन के नेताओं ने भाग लिया। एआईएसएफ मिर्चल जिला समिति अधीक्षक फाउंडेशन ने एडीआरएम ब्लड बैंक के सहयोग से छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर उप्पल डिपो एआईएसएफ कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 50 छात्र छात्राओं व युवाओं ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा, धार्मिक सद्भाव के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज सभी वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए एक महान योद्धा थे और देश के युवा उन्हें एक उदाहरण के रूप में लेते हुए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वहीं रक्तदान शिविर की स्थापना में खतरे में पड़े लोगों का रक्तदान करके किसी की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा, और भी कई सेवाएं कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। अयोध्या पटनचेरू निर्वाचन क्षेत्र में 220 भक्तों का एक समूह का भगवान राम का दर्शन के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। वहीं केंद्र सरकार ने हिंदुओं को 500 साल पुराने सपने को पूरा करने और हर भारतीयों को बालाराम के दर्शन कराने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। टीम का नेतृत्व कर रहे श्रीनिवास गुप्ता ने बताया कि 220 लोगों की टीम पटनचेरू से अयोध्या जा रही है। श्रीनिवास गुप्ता ने कहा है कि सभी को हिंदू धर्म के सर्वोच्चता को पहचानना चाहिए और हिंदू धर्म की रक्षा में मदद करनी चाहिए। गांव के सभी लोगों के सुख और शांति के लिए राज श्याम लाल यज्ञ और इंद्रसम गांव के उप सरपंच बंडी शंकर ने बताया है कि यह आयोजन किया गया था कि मुखिया पुजारी माणिक शर्मा के नेतृत्व में पुरोहितों की टीम ने वैदिक और मंत्रोच्चार के बीच भव्यता के साथ पूजा अर्चना की। पूजा सूर्योदय के समय शुरू हुई और सूर्यास्त के समय समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और अम्बावड़ी के दर्शन किए हैं। दोपहर में श्रद्धालुओं को भोजन वितरित किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि गांव के लोगों की शांति के लिए घर व्यवस्थित करके बहुत खुश हैं। सभी ने बंडी शंकर को बधाई दी। हैदराबाद में एक बार फिर आईटी छापेमारी से हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग ने एलबी नगर में बीजेपी नेता श्री रामुलु यादव के घर पर छापेमारी की है। खबर है कि सुबह से ही उनके आवास के साथ साथ पीए के घर पर भी जांच की गई।
ज्ञात हो कि श्रीरामुलु ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और हार गए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता के घर पर आईटी की छापेमारी काफी चर्चे में विषय बनी हुई है। अब वह बीआरएस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी से 26,000 वोटों के अंतर से हार गए हैं। श्रीरामुलु के निजी सहायक के आवास के साथ साथ श्रीरामुलु को बिजनेस पार्टनर प्रतिमा रेड्डी के घर पर भी आईटी छापेमारी की जा रही है। आईटी अधिकारी पुलिस कर्मियों की मदद से उनके घर गए। ओयो और नाचोराम प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों ने एमबीसी के पूर्व अध्यक्ष थादुड़ी रिपीट एंकर 16। ओयो के नाचोराम प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों ने एमबीसी के पूर्व अध्यक्ष थादुड़ी श्रीनिवास के खिलाफ उस्मानिया विश्वविद्यालय में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। हाल ही में एक लोकप्रिय चैनल ने शिकायत की है कि एक डिबेट में स्ट्रेनिंग्स पे अनुचित टिप्पणियां की गई। प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों ने ओयो एसीपी जगन के साथ मिलकर इसकी शिकायत की है। उन्होंने दोबारा ऐसी टिप्पणी करने से बचने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच सेतु बनाने वाले मीडिया प्रतिनिधियों को नीचा दिखाना ठीक नहीं है। वहीं थादुड़ी श्रीनिवास ने तुरंत